है। तो ये आपको एक श्रेणी दिख रही है, क्या ये समांतर श्रेणी है? कैसे पता लगेगा? यानी कि इनके बीच का अंतर समान होना चाहिए, इन दोनों के बीच की गैप एक जैसी होना चाहिए। 2 और 4 के बीच में कितने का गैप है? 2 का गैप है, ठीक है। इनके बीच में कितना अंतर है? 2 का। 4 और 6 में कितना गैप है? कितनी डिस्टेंस है, कितनी दूरी है? 2 की है। 6 और 8 में कितना गैप है? 2 का है। 8 और 10 में कितना गैप है? 2 का है। यानी कि जो अंतर है वह समान है, इसलिए ये समांतर श्रेणी कहलाती है, ठीक है। और समांतर श्रेणी में क्या होता है कि जो सबसे पहले होता है उसको A1 बोलते हैं, दूसरे वाले पद को A2 बोलते हैं, तीसरे वाले पद को A3 बोलते हैं, चौथे वाले पद का नाम A4 है और पांचवें वाले पद को A5 बोलते हैं। और इसी तरीके से यह श्रेणी अनंत तक भी जाती है और यह सीमित भी होती है। दोनों तरफ की श्रेणियां होती हैं, सीमित भी होती हैं और अनंत भी होती हैं, ठीक है। कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है, कैसे पता लगेगा? यानी कि दो पदों के बीच का अंतर एक जैसा होना चाहिए। इस तरीके से जब एक जैसा अंतर आता है तो वह समांतर श्रेणी कहलाती है। और वह जो अंतर होता है उसे हम सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं। और सार्व अंतर को किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से लिखते हैं, है ना। डी का मतलब होता है सार्व अंतर। और वो निकलता कैसे? बाद वाले पद में से पहले वाले पद को जब घटाया जाता है तो वह निकल जाता है। 4 में से 2 घटाया तो 2। इसी तरीके से आप 6 में से 4 घटाओगे तो भी 2 ही आएगा। तो यह होती है समांतर श्रेणी। थैंक यू। समांतर श्रेणी क्या होती है उसको आप समझने वाले हो। समांतर श्रेणी, जो 2 शब्द लिखे इनका अर्थ क्या होता है? समांतर का अर्थ होता है समान अंतर और श्रेणी का मतलब होता है श्रृंखला, क्रम, ठीक है। तो ये आपको एक श्रेणी दिख रही है, क्या ये समांतर श्रेणी है? कैसे पता लगेगा? यानी कि इनके बीच का अंतर समान होना चाहिए, इन दोनों के बीच की गैप एक जैसी होना चाहिए। 2 और 4 के बीच में कितने का गैप है? 2 का गैप है, ठीक है। इनके बीच में कितना अंतर है? 2 का। 4 और 6 में कितना गैप है? कितनी डिस्टेंस है, कितनी दूरी है? 2 की है। 6 और 8 में कितना गैप है? 2 का है। 8 और 10 में कितना गैप है? 2 का है। यानी कि जो अंतर है वह समान है, इसलिए यह समांतर श्रेणी कहलाती है, ठीक है। और समांतर श्रेणी में क्या होता है कि जो सबसे पहले होता है उसको A1 बोलते हैं, दूसरे वाले पद को A2 बोलते हैं, तीसरे वाले पद को A3 बोलते हैं, चौथे वाले पद का नाम A4 है और पांचवें वाले पद को A5 बोलते हैं। और इसी तरीके से यह श्रेणी अनंत तक भी जाती है और यह सीमित भी होती है। दोनों तरफ की श्रेणियां होती हैं, सीमित भी होती हैं और अनंत भी होती हैं, ठीक है। कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है, कैसे पता लगेगा? यानी कि 2 पदों के बीच का अंतर एक जैसा होना चाहिए। इस तरीके से